उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखें भी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले ही चाल चल दी है। पार्टी ने फूलपुर उपचुनाव के लिए मुस्तफा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल फूलपुर में सबसे ज्यादा वोट पटेल बिरादरी के हैं। इसके बाद मुस्लिम और यादव बिरादरी का वोट बैंक है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18,000 वोट से जीत हासिल की थी। इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति के तहत मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। मुस्तफा सिद्दीकी पहले बसपा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। उनका विश्वास है कि वो चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। इससे पहले आजाद समाज पार्टी ने शाहिद अख्तर खान को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। अब समाजवादी पार्टी ने भी मुस्तफा सिद्दीकी को अपनी ताकत के साथ मैदान में उतारकर चुनावी समर में अपनी दावेदारी पेश की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। पहले आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा हुई, अब समाजवादी पार्टी क्योंकि फाइट में है और महागठबंधन होने के बाद ये काफी कॉन्फिडेंस में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा ने मुस्तफा सिद्दीकी साहब को फूलपुर उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। वो अब अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और खासकर सबसे बड़ी बात, आज फूलपुर में ही अपनी एक जनसभा की है और लोगों से अपने समर्थन में वोट डालने की बात की है और कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है। बहुत मुश्किल है इस बार इलेक्शन। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हम चुनाव लड़ चुके हैं, 1,08,65 वोट हम पा चुके हैं। वो तो हमारा बक्सा बदले थे, हम लोगों ने पकड़ भी लिया था। उसके बाद फिर 5 मशीन हमारी लेके बनवाने के लिए उसमें ला के उल्टा पुल्टा करके हमने 27 वोट से हराने का काम किया था। नहीं, हम तो 2022 में भी जीत चुके थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी हमको हारा माना ही नहीं, इसलिए जो है उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम अपनी पूरी ताकत से और ज़्यादा वोटों से जीत करके हम उनको ये फूलपुर विधानसभा देंगे। फूलपुर लोकसभा पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले बने, अब ये विधानसभा है क्योंकि फूलपुर में आता है। कितना इम्पोर्टेंट है ये फूलपुर विधानसभा आपके लिए? फूलपुर बहुत, सबसे ज़्यादा फूलपुर विधानसभा इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं यहीं रहने वाला हूँ। हमारा गांव, हमारा तहसील, हमारा थाना, हमारा ब्लॉक जो है इसी फूलपुर में पड़ता है। यहीं हम पढ़े लिखे हैं, यहीं हमारा कारोबार है, यहीं हमारा खेत बाड़ी है। इसलिए जो है हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हम 2 बार सोराव से जीते, 1 बार प्रतापपुर जीते, लेकिन अब मैं अपने घर में लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जीत के अपने गांव में, अपने घर में भी कुछ काम करूँ। अच्छा, ये आपका घर है, क्या मानते हैं इस घर में आपके पास कौन सी बड़ी समस्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? अभी आपने कहा जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ से जीत चुके हैं। उन्होंने एक इंटर कॉलेज बनाया था लड़कियों का तहसील के ठीक सामने। आज उसकी हालत देखिए कितनी खस्ता हालत है। उसके बाद आज तक कोई दूसरा सरकारी स्कूल नहीं बना। उनके मरे हुए कितने दिन हो गए, लेकिन आज तक कोई दूसरा स्कूल आज तक फूलपुर में नहीं बना। और उन्हीं के द्वारा जो दिया गया था इफको फैक्ट्री, उसके बाद दूसरी फैक्ट्री आज तक नहीं आई। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ के लोग बहुत दबे हुए हैं। यहाँ लोगों को महंगाई बेरोजगारी तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, इसलिए यहाँ के लोग इतना त्रस्त हैं कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी सड़कों को लेकर भी बहुत समस्याएं हैं? सड़कें क्या हालात है, बिजली की समस्या कैसी है और आम लोगों की मेन समस्या क्या है जो आप एक विधायक बनने के बाद दूर करेंगे? ऐसा यहाँ सड़कें जो आप सड़क पे देख रहे, रोड पे जो हाईवे है वो तो आप देख रहे हैं बना हुआ है, लेकिन गांव के अंदर की सड़कें सब खराब हो गई, सब में गड्ढा है। अभी हमारे फूलपुर हमारे इफको के सामने एक बिरकाजी गाँव जाती है, आप उसके अंदर 2 किलोमीटर के 1.5 घंटा पहुँचेंगे, इतना जो है गड्ढा बना हुआ है उसके अंदर। लेकिन दूसरे पार्टी के लोग भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी फिलहाल कॉन्फिडेंस में है। ऐसा है कि 2007 में हम चुनाव लड़े थे और दूसरा हमारे ही मुसलमान भाई को खड़ा कर दिया गया था, लेकिन हम 8,000 वोट से जीत गए थे। तो ये तो अपना अपना काम करने का है। और फिर समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी मुकाबला कर। आज़ाद पार्टी की यहाँ बताइए उत्तर प्रदेश में क्या है, कौन इसको जानता है? कौन? उनके चमारी बिरादरी जो है मानवर काशीराम का जो बहुजन समाज पार्टी है, वहाँ से भी एक दलित समाज खड़ा है। तो दलित बहुजन समाज पार्टी में वोट देंगे कि आज़ाद पार्टी को वोट देंगे, और दूसरा वोट उनके पास है कहाँ से? आखिरकार मुस्तफा सिद्दीकी को फूलपुर की जनता क्यों चुने? इसलिए चुनेगी कि हम यहाँ के लोकल निवासी हैं। ये उसको उम्मीद है कि यहाँ विधायक जी अगर चुने जाएंगे तो हमारे यहाँ क्षेत्र के काम करेंगे, और उनको पूर्ण विश्वास भी है। और फिर हम बचपन से हम यहीं खेले पढ़े लिखे सब, तो इस बार हमको पूरा विश्वास है कि सब लोग जो है हमको जुड़ाएंगे। क्या लगता है अध्यक्ष जी, मजबूत
होंगे मुस्तफा सिद्दीकी जी? हम अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जनाब मुस्तफा सिद्दीकी साहब को फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने का काम किया है। यानी आप समझिए उत्तर प्रदेश के फूलपुर उपचुनाव में इस बार फिर मुस्लिम उम्मीदवार को जगह समाजवादी पार्टी ने दी है। सबसे बड़ी बात यहाँ के अगर समीकरण की बात करेंगे तो फूलपुर में सबसे ज्यादा पटेल बिरादरी, फिर मुस्लिम बिरादरी और यादव बिरादरी है। तो मुस्लिम और यादव बिरादरी मिलकर जीत का नायक बनाती एक नेता को, लिहाजा समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेला है और उन्हें उम्मीद है ये कार्ड उनके लिए कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट बैंक मिलकर प्रत्याशी को जीत दिलाएगा। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।